जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक ऐसी नई संगत का है जिन्होंने कभी गुरु जी को ना तो देखा था, ना उनके बारे में सुना था और ना ही कभी उनके सत्संग अटेंड किए थे। संगत जी, जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान उनके साथ घटना घटित हुई थी, उस टाइम गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। संगत जी, वो कभी गुरुजी के मंदिर तक नहीं गई थी, लेकिन जब पूरा परिवार कोरोना से बुरी तरह ग्रस्त था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बाहर शमशान में लाशों की लाइनें लगी थी और जब उम्मीद की एक भी किरण नहीं बची थी, तब गुरुजी खुद इन आंटी के घर पहुंचकर उनको ब्लेस करके आए थे। सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल है संगत जी। ऐसे मेरिकल गुरुजी के कम सुनने को मिलते हैं, जिसने गुरुजी को देखा नहीं, सुना नहीं, गुरुजी उनको ब्लेस करके आए। तो बहुत ही बड़ी श्रद्धा भाव से इस सत्संग को सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि महाराज घर बैठे हमें इतने ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। तो बड़ा प्यारा है आज का सत्संग अंजलि आंटी का। और अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। संगत जी, आज का सत्संग सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि अगर गुरुजी ना होते तो आज शायद हम लोग भी जिंदा ना होते। तो संगत जी, सुनते हैं अंजलि आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है और सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मैं हाउसवाइफ हूँ, 32 साल मेरी उम्र है और मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ मेरे सास ससुर रहते हैं। मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उस कंपनी में काम करते हैं। जीवन सामान्य था संगत जी, ना तो कोई बड़ा दुख है जीवन में और ना ही कोई पहले बड़ी भक्ति थी गुरुजी से जुड़ने से पहले। संगत जी, जब से गुरुजी जीवन में आए हैं तब से हमें सही भक्ति का मार्ग पता चला है, जब से हमें सही मार्गदर्शन गुरुजी ने कराया है। पहले तो लाइफ बिल्कुल सामान्य थी कि कोई मंदिर दिख गया तो माथा टेक लिया, किसी ने बुला लिया तो वहाँ चले गए। नहीं तो संगत जी, कोई ऐसी आस्था, कोई ऐसी भक्ति नहीं थी कि भगवान के लिए ये करें, ईश्वर को इतना माने, ऐसी कोई भक्ति नहीं थी। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे मेरे कुछ खास जानकार लोगों ने बताया था और मेरे कुछ रिश्तेदारों ने भी बता रखा था। बस हमने खाली सिर्फ सुना था, लेकिन मैंने जिसे बताया कि कोई खास मतलब मन में पूजा भाव ये सब नहीं था, तो इस पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ना मेरे हस्बैंड ने दिया, ना मेरे इन-लॉज़ ने दिया, किसी ने नहीं दिया। 1-2 बार किसी ने हमें संगत जी इनविटेशन भी भेजा था, लेकिन हम गए भी नहीं। लेकिन हमें नहीं पता था संगत जी, गुरुजी का कॉल हमें आ रहा है, गुरुजी का बुलावा हमें आ रहा है और हम मना किए जा रहे हैं। देखिए संगत जी, यहाँ मूर्खता साबित होती है हमारी, और ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो पॉजिटिविटी के पास हमें जाने नहीं देती जल्दी से। तो वही कुछ हमारी लाइफ में था कि गुरुजी का कॉल हमें आ रहा था, गुरुजी हमें बुला रहे थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि आने वाला जो समय है वो हमारे लिए बहुत कष्टदायी होने वाला है। बट फिर भी हम देखिए संगत जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और ये कह लीजिए कि संगत जी हमारा ये दुर्भाग्य था, या ये कह लीजिए कि शायद गुरुजी ने कुछ और प्लान कर रखा था। और गुरुजी के प्लान संगत जी बड़े स्ट्रांग होते हैं, उन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब भी गुरुजी कोई प्लान करते हैं ना और हमारे लिए करते हैं, तो वो बड़ा स्ट्रांग और बड़ा ही सक्सेसफुल होता है। तो वही गुरुजी ने जीवन में हमारे किया, तो बड़ा शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी का। संगत जी, मार्च 2020 में हम सभी जानते हैं कि उस समय कोरोना आया था और संगत जी लॉकडाउन लगा था। तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी उस समय, क्योंकि 2-1 दिन का मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगा था। तो लगा था कि भाई 2-3 दिन का होगा, उसके बाद खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना संगत जी हमने वो भी नहीं सोचा था कि भाई इतनी महामारी लॉकडाउन में
फैल जाएगी, इतना सब कुछ लॉकडाउन में होगा, तो हमने इतना ज़्यादा वो भी नहीं किया। ठीक है, बस लॉकडाउन लग गया है, ठीक है, 3 दिन 4 दिन बाद खुल जाएगा, ज़िंदगी वैसे ही सामान्य हो जाएगी। और मैं तो एटलीस्ट अपने हस्बैंड को कह भी रही थी कि आप तो वैसी छुट्टी नहीं ले पाते हो और लॉकडाउन के बहाने चलो आप घर में हो। तो वो 3-4 दिन हम सभी ने एंजॉय किए, बट हमें नहीं पता था कि ये 3-4 दिन के बाद जो लॉकडाउन लग रहा है वो ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पे ले आएगा जिसे समझना और जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। संगत जी, अप्रैल में मेरे ससुर जी को सबसे पहले बुखार आया था। और ये बुखार संगत जी पहले थोड़ा आया, फिर उनका गला खराब हुआ, फिर उनको कोल्ड हुआ। तो संगत जी, उस टाइम लॉकडाउन बढ़ चुका था और हम सभी परेशान थे क्योंकि बुखार उतर नहीं रहा था, गला एकदम जकड़ा हुआ था। तो संगत जी, हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि हो सकता भी कोविड हो, लेकिन जो हम न्यूज़ में सुनते थे और बाहर सुनते थे, तो मुझे लगा कि हमें एक बार कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो हमने संगत जी कोविड का टेस्ट करवाया और जब मैंने अपने ससुर का कोविड का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आए। फिर तो संगत जी हमें ये पता ही नहीं था कि मेरे पूरे घर में कोरोना फैल चुका है। मुझे नहीं पता था क्योंकि संगत जी ससुर को जब बुखार आया तो हमें लगा इनको फीवर ही तो है और हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि इनको कोविड है। अब संगत जी सास जो थी मेरी इन-लॉज़ जो थे उनकी संगत जी साँस लेने में तकलीफ़ होने लगी। इधर ससुर पड़े, इधर सास भी पड़ गई और संगत जी हस्बैंड को इतना तेज़ बुखार कि बस उनको तो ये लगा लीजिए कि मतलब शरीर जैसे आग की तरह तप रहा हो। इधर बच्चों को उल्टियाँ शुरू हो गई और संगत जी ऐसे करते-करते इन लोगों को देखते भालते संगत जी मैं खुद बीमार पड़ने लग गई। मुझ में भी कमज़ोरी, इतना मुश्किल हो गया मेरा उठना कि मैं उठ के कुछ नहीं कर पा रही थी। क्योंकि संगत जी बच्चे दादाजी के पास गए, दादी के पास गए, मैं इन-लॉज़ के पास गई, हस्बैंड हम सबके साथ ही थे। तो कोरोना तो ज़ाहिर-सी बात है फैलना ही फैलना था। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने इसका सोचा कि भई क्या किया जाए क्या नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी और घर में सिर्फ़ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर था, जो हम लेकर आए थे, अपने ससुर के लिए। और संगत जी वो भी धीरे-धीरे काम करना बंद कर रहा था और हालत हम लोगों की संगत जी बेकाबू हो गई, पूरी तरह बेकाबू। संगत जी हॉस्पिटल फ़ोन करें तो हॉस्पिटल फुल, एम्बुलेंस वाले फ़ोन ना पिक करें और संगत जी कॉल करते-करते बैटरी भी ख़त्म हो जाती थी। ना दिन का होश था, ना रात का होश था, इतने फ़ोन करते थे मैं, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलों में, सबका यही कहना कि बेड फुल है, सबका यही कहना कि अभी जगह नहीं है और एम्बुलेंस वाले तो फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया और कितने डॉक्टर्स तो ऐसे थे कि संगत जी फ़ोन ही नहीं अटेंड करते थे। बड़े परेशान संगत जी, हम बहुत परेशान हो गए थे। संगत जी हमारी ही बिल्डिंग में उसी हफ्ते 4 लोग भी मर चुके थे और वो भी कोरोना के टाइम से ही मरे थे संगत जी, कोविड की वजह से। और संगत जी हर तरफ मौत का डर, हर सांस संगत जी भारी लेना मुझे उस समय हो रहा था क्योंकि मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, न्यूज़ देख रही, एकदम से घबरा रही थी। और संगत जी जब बिल्डिंग में ये बात पता चली तो मैं तो संगत जी बस हिल गई। मैं सोचने लगी बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब किसकी बारी है। तो ये सब चीज़ें संगत जी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। संगत जी मुझे याद है कि 21 अप्रैल 2000 की रात थी। उस रात संगत जी मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी सांस एकदम से फूल रही थी और मैंने बहुत डॉक्टर्स को कॉल किया पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। संगत जी उनकी आंखें बंद हो रही थी और मैं और पूरी फैमिली उस समय घबराई हुई थी कि क्या करे क्या नहीं करे। तभी संगत जी अचानक से मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन बजा और संगत जी एक नंबर अनजाना सा था। संगत जी मैंने जैसे-तैसे कॉल उठाया और फ़ोन में एक धीमी-सी आवाज़ और शांति भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी। आज भी मैं उस आवाज़ को याद करती हूँ तो हिल जाती हूँ कि बेटा डर मत, पानी में 2 बूंद गुलाब जल डालकर सबको पिला दे और खिड़की खोल दे। मैं यहीं हूँ, आस-पास ही हूँ। इतना कह के संगत जी मैं सिर्फ़ यही पूछती रह गई कि आप कौन? आप कौन? ये कहते-कहते संगत जी फ़ोन कट गया। मैं सुन रह गई। फिर संगत जी मुझे लगा कि शायद ये कोई मज़ाक है, किसी ने ऐसे ही मज़ाक कर लिया होगा। लेकिन संगत जी फिर मेरे को ये लगा कि ऐसा करने से कुछ हो थोड़ी ना रहा है। संगत जी मैंने ग्लास में 2-2 बूंदे गुलाब जल मिला के सबको पिला दिया।
संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उस रात से अगले दिन की सुबह मेरी सास को सांस लेने में आसानी हो गई, उनकी आंखें खुली। पति ने भी पानी मांगा, बच्चों की भी उल्टियां रुक गई। और संगत जी, जिस ऑक्सीजन मशीन ने 3 दिन से काम करना बंद कर दिया था, वो अचानक चलने लगी। अब देखिए संगत जी, कितनी बड़ी बात है, जबकि मैं गुरु जी के पास कभी गई नहीं, ना कभी माना। और ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था। फिर संगत जी अगले दिन जब सब मेरे को नॉर्मल लगा, तो उससे अगले दिन संगत जी मैं 3 बजे अपनी खिड़की पे ऐसी खड़ी थी, क्योंकि नींद आती नहीं थी, डर ही लगा रहता था। और संगत जी मैं ऐसी खिड़की पे खड़ी होकर सामने देख रही थी, सामने सड़क है हमारे। संगत जी मैंने सड़क पर देखा कि सिल्वर कलर का कुर्ता, ब्लैक कलर का संगत जी चोला, और हाथ में एक रुमाल जैसा कुछ। संगत जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और जैसे ही मैंने अपनी पलक झपकाई, और वहां मुझे कोई नजर नहीं आया। लेकिन संगत जी उसके बाद घर में सब ठीक होने लगा, बुखार उतरने लगा, खाने की इच्छा लुटी। सबसे बड़ा चमत्कार संगत जी उससे अगली सुबह हुआ, यानी कि तीसरे दिन, जब एम्स से संगत जी हमारे पास फोन आया कि एक बेड खाली है, और जिसको भी भर्ती करवाना है करवा दो। और जबकि संगत जी हमने फॉर्म भरा था 3 हफ्ते पहले। संगत जी मेरे ससुर की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो उनको एडमिट कराया गया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि लॉकडाउन हमारा गुरुजी ने अपनी कृपा से ठीक कटवाया। उसके बाद संगत जी जब लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हुआ, तो जो मुझे इनविटेशन देते थे उन्होंने सत्संग करवाया और हमें गुरुजी के दरबार के लिए चलने के लिए कहा। तो मैंने पता नहीं क्यों अपने हस्बैंड से कहा कि एक बार चलने में तो कुछ नहीं जा रहा, देखते हैं। संगत जी ये समझ लीजिए कि गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि बिना हॉस्पिटल, बिना दवाइयों के गुरुजी ने हमें फ़ोन पे ही ठीक कर दिया था। संगत जी लॉकडाउन खुलने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी, हम तीनों के तीनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ जाके संगत जी मेरे पैर काँपने लगे जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, क्योंकि संगत जी मैं रो पड़ी। संगत जी वही आवाज़ जो फ़ोन पे मैंने सुनी थी, वो गुरुजी के मंदिर में मुझे सुनाई देने लगी। उस दिन से संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ना तो मैंने सत्संग छोड़ा, ना मंगलवार, ना गुरुवार, मैं गुरुजी के दरबार जाना ही जाना। और संगत जी आज भी मैं गुरुजी के फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ कि वो दोबारा से कॉल मेरे पास आए। संगत जी मैं आप सभी को यही कहूँगी कि जब जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना, जब मौत सामने खड़ी होती है, तो गुरुजी कहीं से भी कैसे भी करके हमें बचाते हैं। संगत जी जब सब कुछ बंद हो जाता है ना, तब गुरुजी का दरवाजा खुलता है। हम सोचते हैं ना कि हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा, लेकिन गुरुजी सब सुनते हैं। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और सबसे बड़ी सीख यही है कि जब आप किसी को नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानता है, बचाता है, और हर श्वास में सांस देता है, वो कोई और नहीं है, केवल हमारे गुरुजी हैं। सिर्फ हमारे गुरुजी। गुरुजी महाराज ने ना केवल मुझे बचाया, मेरे पूरे परिवार को बचाया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इस संकट का सामना हमें करना है। जय गुरुजी महाराज।